सभी का स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम 9 मई 2026 के उस ऐतिहासिक मुकाबले की बात करने वाले हैं जिसने गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच की पूरी कहानी और सच कहूं तो पूरे आईपीएल पॉइंट्स टेबल में खलबली मचाकर रख दी है। ये सिर्फ एक आम टी20 मैच नहीं था, ये पावर हिटिंग, गजब की रणनीति और दबाव में बिखरने की एक पूरी दास्तान थी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक मैच की गहराइयों में चलते हैं। आज की हमारी चर्चा काफी दिलचस्प होने वाली है। हम शुरुआत करेंगे मैच के माहौल से, फिर देखेंगे वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, उसके बाद रॉयल्स का वो अचानक पतन और अंत में बात करेंगे कि प्लेऑफ की रेस में अब क्या समीकरण बन रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैच की पृष्ठभूमि की कि आखिर सवाई मानसिंह स्टेडियम में उस रात हुआ क्या था। जब राजस्थान ने पहले गेंदबाजी चुनी तो किसी ने भी इस नतीजे की कल्पना नहीं की होगी। 77 रन। जी हां, गुजरात टाइटंस ने यह मैच पूरे 77 रनों के भारी अंतर से अपने नाम किया। और आपको बता दूं, आईपीएल के इतिहास में गुजरात टाइटंस की यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है। टी20 क्रिकेट के नजरिए से देखें तो 77 रनों से हारने का सीधा मतलब है कि एक टीम ने दूसरी टीम को पूरी तरह से मैच से बाहर कर दिया था। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा मार्जिन बना कैसे। चलिए उस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पर नजर डालते हैं जिसने इस जीत की नींव रखी। गुजरात का इरादा पहली ही गेंद से एकदम साफ था। जरा सोचिए, सिर्फ 10.5 ओवर का खेल हुआ था और बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के 118 रन टंग चुके थे। एक ऐसी विराट ओपनिंग साझेदारी जिसने सच में राजस्थान के गेंदबाजों को संभालने का एक भी मौका नहीं दिया। और ये कोई एक खिलाड़ी का कमाल नहीं था, ये पूरा एक सामूहिक आक्रमण था। कप्तान शुभमन गिल ने तो जैसे एंकरिंग की परिभाषा ही बदल दी। सिर्फ 44 गेंदों में 84 रन, और वो भी 190 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से। उधर साई सुदर्शन अपनी गजब की फॉर्म में दिखे और लगातार अपना तीसरा अर्धशतक जड़ दिया। वाशिंगटन सुंदर को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजने का फैसला भी एकदम सटीक साबित हुआ, जिन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 37 रन ठोक दिए। लेकिन रुकिए, अंत में जो तबाही मची उसका क्या? राहुल तेवतिया सिर्फ 4 गेंदें खेलीं और 350 के खूंखार स्ट्राइक रेट से नाबाद 14 रन बना डाले। इसी लेट इनिंग्स कैमियो की बदौलत गुजरात 229 रन के विशाल स्कोर तक पहुंच गया, जिसने राजस्थान के सामने एक भारी मनोवैज्ञानिक दबाव खड़ा कर दिया। अब 230 का पीछा करना तो किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। तो देखते हैं कि रॉयल्स के इस चेज में आखिर क्या हुआ और उनका पतन कैसे शुरू हुआ। जब रन चेज शुरू हुआ तो लगा कि राजस्थान आसानी से हार नहीं मानने वाला, और ये उम्मीद जगाई 14 साल के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी ने। मतलब मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज की पहली ही गेंद का सामना करना और उस पर सीधा छक्का जड़ देना, पूरा स्टेडियम सन्न रह गया था। वैभव ने बिना किसी खौफ के सिर्फ 16 गेंदों पर 36 रन जड़ दिए। लगा जैसे मैच में असली रोमांच तो अब शुरू हुआ है। लेकिन असली खेल पलटा 6 ओवर के बाद। पावर प्ले खत्म होने तक सब कुछ रॉयल्स के कंट्रोल में लग रहा था। 6 ओवर में 68 पर 2, अच्छी शुरुआत थी। लेकिन तभी एंट्री होती है राशिद खान और कगिसो रबाड़ा की, और बस वहीं से ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम बिखर गई। एक ऐसा विनाशकारी पतन जो 16.3 ओवर आते आते महज 152 रनों पर ही सिमट गया। इस पूरे बिखराव के बीच सिर्फ एक खिलाड़ी डटा रहा, रविंद्र जडेजा। उन्होंने मिडिल ऑर्डर में अकेले संघर्ष किया और 25 गेंदों में 38 रन बनाए। लेकिन एक छोर से तो जैसे विकेटों की झड़ी लगी हुई थी। जडेजा को किसी का साथ नहीं मिला और एक शानदार चेस पूरी तरह से पटरी से उतर गया। अगर हम मैच के सबसे असरदार खिलाड़ियों की बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच रहे राशिद खान, जिन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर 4 बड़े विकेट झटके। जेसन होल्डर की गेंदबाजी भी गजब की थी। 2.3 ओवर में सिर्फ 12 रन और 3 विकेट, एकदम सटीक और किफायती। रबाड़ा ने भी 2 विकेट लिए और राजस्थान की ओर से ब्रिजेश शर्मा 2 विकेट लेने में कामयाब रहे। इन आंकड़ों ने ही हार और जीत का असली अंतर तय किया। तो मैच का पूरा हाल तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, प्लेऑफ्स की स्थिति। इस नतीजे ने टूर्नामेंट में क्या भूचाल लाया, ये देखिए। यही है इस जीत और हार का सबसे बड़ा दांव। गुजरात टाइटंस अब 14 अंकों के साथ और अपने नेट रन रेट को जोरदार बूस्ट देकर सीधा दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। वहीं राजस्थान रॉयल्स, उन्हें तो बहुत भारी नुकसान हुआ है। इस करारी हार के बाद वे सीधे 5वें स्थान पर खिसक गए हैं। टूर्नामेंट के इस मोड़ पर टॉप 4 से बाहर होना किसी भी टीम के लिए खतरे की घंटी है। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो गुजरात का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। 2022 से अब तक दोनों टीमों के बीच 11 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से 7 गुजरात ने जीते हैं और राजस्थान के खाते में सिर्फ 4 जीत आई हैं।
तो एक तरह से गुजरात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस राइवलरी में असली बॉस कौन है। और हाँ, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक परफेक्ट बदला था। याद है ना, इसी 2026 सीजन की शुरुआत में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान ने गुजरात को सिर्फ 6 रन से हराया था। ये 77 रनों की जीत उस पुरानी हार का एक बेहद करारा और शानदार जवाब है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ यहाँ खड़े हैं। 77 रनों की इस प्रचंड जीत के बाद क्या गुजरात टाइटंस को फाइनल में जाने से कोई रोक सकता है? और दूसरी तरफ, क्या राजस्थान रॉयल्स के पास अभी इतना समय और दमखम बचा है कि वो 5वें स्थान से वापसी कर सकें और अपना सीजन बचा लें? खैर, क्रिकेट है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। इस मज़ेदार चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।